हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था जो सॉल्यूशन है बेटा वो सोल्यूट और सोलवेंट का मिक्सचर होता है। ए मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक वर्ड बताया था मैंने आपको, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? जो प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट को बताता है इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की प्रेजेंस को शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास, अप्रोक्सीमेट 10 मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमें कुछ मेथड यहां डिस्कस करने हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन हमेशा सोल्यूट की निकलती है, तो हम सोल्यूट के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बेटा परसेंटेज मेथड। हम परसेंटेज में भी सोल्यूट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था सोल्यूट और सोलवेंट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं। जब वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड में है तो हम उनका वेट ले लेते हैं, वेट कितना है। अगर उसको लिक्विड में हम वॉल्यूम में डिस्कस करें, गैसेस में वॉल्यूम में डिस्कस करें, तो हम वहां पर वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो यानी कि दो तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, मास में और वॉल्यूम में। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है मास अपॉन मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या है बेटा? सोल्यूट भी किस में है? मास में होगा, और सोलवेंट भी किस में होगा बेटा? मास में। जैसे हम एलओए बनाते हैं, मैं कहता हूं 10 ग्राम जिंक को मैंने 20 ग्राम कॉपर में मिलाया। अब दोनों किस में दे रखे हैं? ग्राम, यानी कि मास में दे रखे हैं। तो कहेगा कि जिंक का क्या निकालो? परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है पहला सोल्यूट के लिए, ये सोलवेंट के लिए। तो सोल्यूट भी मास में है, सॉलिड है, और सोलवेंट भी क्या बेटा? मास में, यानी ग्राम में गिवन है। तो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिया है, जब दोनों मास में है तो टोटल वैल्यू जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो नीचे क्या आएगा? टोटल। यानी ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास होगा। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज, मास अपॉन मास परसेंटेज। एक होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? सोल्यूट मास में है, सोलवेंट वॉल्यूम में है, तो इसका फॉर्मूला बढ़ेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम सिर्फ किसकी है? सोलवेंट की। तो आप यहां पर सोलवेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इनटू में 100। ऐसे एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। सोल्यूट सोलवेंट दोनों वॉल्यूम में है, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब भी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों यूनिट के सेम है, तो वैल्यू ऐड हो जाती है। और नंबर 4 है बेटा वॉल्यूम अपॉन मास परसेंटेज। ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमेशा नीचे आएगा, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, या सोलवेंट लिख सकते हो, इनटू में 100। जब दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो नीचे ऐड नहीं होगी, जब दोनों सेम है तो नीचे क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज, और इसको लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। तो जब भी आप कुछ खाने पीने की चीजें लेके आते हो, आप मान लो फ्रूटी लेके आ रहे हो पीने के लिए, या जूस लेके आ रहे हो पैकिंग में, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इतने % है।
ठीक है। तो यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप वैल्यू निकाल सकते हो कि इसके अंदर इतने परसेंट या इतने वैल्यू क्या होगी, एक कंपोनेंट की होगी और इतनी बी कंपोनेंट की होगी। तो उनके ऊपर लिखा होता है कि मास अपॉन मास है, या मास बाई वॉल्यूम है, या वॉल्यूम बाई मास है। मैं आपको जनरल सा बताता हूं, मास अपॉन मास का मतलब होता है कि इतने ग्राम सोल्यूट है पर 100 ग्राम में। ठीक है, इतने मास है पर 100 पर 1 लीटर में, 1 लीटर मान के चलेंगे, यानी इतना मास सोल्यूट है, इतने ग्राम सोल्यूट है पर लीटर। ठीक है, परसेंटेज निकाल देंगे। उसके बाद इतनी वॉल्यूम है पर लीटर में, उसके बाद इतनी वॉल्यूम है पर किलोग्राम में, या पर 100 में मानेंगे, सॉरी किलोग्राम में नहीं, लीटर की बजाय क्या करेंगे 100 वॉल्यूम है। भाई इतना मास है 100 ml में, इतनी वॉल्यूम है 100 वॉल्यूम में, इतनी वॉल्यूम है 100 ग्राम में। तो ये क्या होता है, इनका मतलब होता है। तो ऐसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको, तो देखेंगे ध्यान से। एक न्यूमेरिकल है बेटा, आप पहले देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। एक न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम वाटर। क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट इन 322 ग्राम वाटर H2। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉमन सोल्ट। पहले तो देखो सोल्यूट किस में है बेटा, ग्राम में, ये भी किस में है, ग्राम में। तो दोनों मास दे रखा है, तो मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा, पहले लिखूंगा मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारा क्या है, कॉमन सोल्ट, कितना है बेटा 40 ग्राम। अब लिख दूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कौन आएगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम। अब निकालेंगे परसेंटेज बाई मास अपॉन मास, या इसको ऐसे लिख देंगे मास अपॉन मास परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। तो यहां से एक जीरो ये कैंसिल हो गई, और आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ये आ गया 90, तो ये हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, नहीं दोबारा करते हैं, 9 से आ गया तो करीब 11.11% आ जाएगी। आप सोल्व कर लेना, पता चल जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 9 से 36, 100 को 9 से करोगे, 100 को 9 से, तो करीब 11.11 समथिंग आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज बाई मास आ जाएगी। ठीक, उसके बाद मान लो एक क्वेश्चन और ऐसा ही करना है हमें। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट परसेंटेज व्हेन 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट एडेड इन 200 ml ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। अब देखो ये किस में है, मास में, किस में है, वॉल्यूम में। ठीक, तो यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास कितना बेटा 40, वॉल्यूम कितना 200, और इनटू में क्या हो गया बेटा 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 20%। तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड हुआ हमारा परसेंटेज मेथड। अब हमें सेकंड मेथड डिस्कस करना है बेटा, वो है स्ट्रेंथ। मैं आपको यहां 3 मेथड बताऊंगा टोटल। नंबर 2 है बेटा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर्स। अब वॉल्यूम को आपको लीटर में रखना है और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो ग्राम पर लीटर होती है। ग्राम पर लीटर, लीटर है नीचे है तो ऊपर लिखोगे तो -1 पावर हो जाएगी, तो यूनिट क्या होगी ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ को आप ऐसे भी निकालते हैं मोलर मास इनटू में मोलैरिटी, और स्ट्रेंथ को आप ऐसे भी निकालते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है इक्विवेलेंट मास इनटू में नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास, मोलैरिटी मैं बता ही दूंगा, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास या और जो बाकी मेथड बचे हुए हैं उन सब के लिए इस YouTube चैनल जीके पोलिस्टे YouTube चैनल पे आप मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ये दोनों जरूर देखें। आपको कंप्लीट टर्म्स मिलेगी जो एक्सप्रेस करती है कंसंट्रेशन को, वहां मैंने सभी टर्म्स को बता रखा है और इस नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास वगैरह को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिलहाल मैं एक और बता देता हूं, सिर्फ मोलैरिटी नंबर 3, मोलैरिटी। मोलैरिटी को बेटा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऐसे हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जो आपको मास गिवन होता है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसका यूज करके आप ये निकाल सकते हो, ये निकाल के आप वैल्यू निकालोगे और इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। ये ऊपर मोल में आएगा, ये लीटर में, मोल पर लीटर। तो ये 3 मेथड हमने डिस्कस किए, जो परसेंटेज है, स्ट्रेंथ है, मोलैरिटी है, जो सोल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं या कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। बाकी अगर मेथड्स आपको सारे ब्रीफली देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन लेक्चर 1 और 2 जरूर पढ़ें और साथ में मोलिकुलर मास कैसे निकाले ये वीडियो भी जरूर देखें, उससे आपको चीजें पता चल जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, पता चल गया कंसंट्रेशन टर्म क्या है और इसको एक्सप्रेस करने के ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने किए। अब उसके बाद हमें पढ़ना है कोलोइडल और सस्पेंशन के बारे में। तो मैं थोड़ा सा कोलोइडल को डिस्कस करूंगा, पहले ही मैं आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन तीनों में डिफरेंस बता चुका हूं, वो तीनों टर्म्स आप डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो कोलोइडल होता क्या है। हमने जो सॉल्यूशन पढ़ा है बेटा ये 2 चीजों से पढ़ा है, सोल्यूट और सोलवेंट में। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू मास जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है। कोलोइडल जो होता है बेटा, कोलोइडल के लिए हम सोल वर्ड यूज करते हैं, सोल, ना कि सॉल्यूशन, सोल, ध्यान देना सोल। अब सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है यहां पर उसको हम डिस्पर्ज, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं बेटा, डिस्पर्ज DISPERSED, डिस्पर्ज फेस, डिस्पर्ज, एक बार और देखते हैं DISPERSED, डिस्पर्ज फेस। ये क्या है बेटा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू मास, यानी कि जो सोल्यूट होता है सॉल्यूशन में, कोलोइडल सोल में वो डिस्पर्ज फेस होता है, और जो सोलवेंट होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम जो लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये किसकी तरह होता है, सोलवेंट की तरह। कोलोइडल में हम क्या करते हैं, डिस्पर्ज फेस को मिक्स करते हैं डिस्पर्जन मीडियम में।
जैसे हम सोल्यूट को मिक्स करते हैं सोलवेंट में, ऐसे ही डिस्पर्स फेस को मिक्स करते हैं डिस्पर्जन मीडियम में। अब ये डिस्पर्स फेस सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम टाइप की बात करें तो ये 8 टाइप का बनता है। सॉल्यूशन 9 टाइप्स का बना था, ये 8 टाइप का बनेगा बेटा। तो मैं आपको इसके नाम भी लिख के दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहां तक सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस अगर है तो कितने टाइप का कोलॉइडल सोल बनता है। तो देखेंगे ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, कोलॉइडल सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे हैं, या फिर हम इसको कोलॉइडल डिस्पर्जन भी बोलते हैं। एक्चुअल में इनके जो नेम है वो डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिस्पर्जन कोलॉइडल डिस्पर्जन भी बोला है। तो मैं पहले लिखूंगा यहां पर डिस्पर्स फेस और फिर लिखूंगा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है बेटा। उसके बाद लिखूंगा इनके नेम ऑफ सोल क्या है, और फिर लिखूंगा एग्जाम्पल्स, और यहां लिखूंगा सीरियल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 टाइप्स के होंगे। अगर डिस्पर्स फेस मान लो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो इसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं बेटा, सॉलिड सोल। डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसका एग्जांपल हो गया जितने भी कलर्ड ग्लासेस होते हैं या जैम स्टोन्स होते हैं, कलर्ड ग्लासेस या फिर जैम स्टोन्स। अब ये एग्जांपल आप सॉल्यूशन में नहीं दे सकते क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है, कोलॉइडल रेंज का होता है। तो कलर्ड ग्लासेस जितने बनते हैं सॉलिड में सॉलिड मिलाया जाता है तब जाके बनते हैं। जैम स्टोन भी ऐसे ही होते हैं, तो उनको सॉलिड सोल बोलते हैं। अगर डिस्पर्स फेस मान लो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम मान लो बेटा लिक्विड है, सॉलिड है और लिक्विड है, तो इसको बोलेंगे सोल। सिर्फ क्या नाम देंगे इसको, सोल का नाम देंगे। तो यानी कि सोल वो है जिसमें डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, लिक्विड है। तो इसके एग्जांपल हो गए जैसे मडी वाटर हो गया, पेंट हो गया। जो पेंट होता है बेटा, पेंट्स या मडी वाटर, तो इन सब के अंदर सॉलिड क्या होता है, कम अमाउंट में होता है और लिक्विड थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज का होता है। तो वो किसका एग्जांपल है, सोल का एग्जांपल है। थर्ड बात करते हैं डिस्पर्स फेस सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो उसको एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल। जब भी डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, गैस होगा, एरोसोल। अब देखो सॉलिड कम है और गैस ज्यादा है, ध्यान आ रहा है, सॉलिड कम है गैस ज्यादा है। जैसे स्मोक होता है, धुआं, स्मोक या फिर डस्ट, इनके अंदर क्या होता है, सॉलिड कम गैस ज्यादा, तभी तो उड़ते रहते हो। तो स्मोक और डस्ट इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगर मान लो डिस्पर्स फेस बेटा लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड इसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे, जेल। अब देखो अगर मुझे ये कहा लिक्विड इन सॉलिड, तो वो एग्जाम्पल हो गया सॉल्यूशन का, यहां नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे जेल कहा तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, कोलॉइडल का। अब देखो जितने भी आप जेल लगाते हो तो सब क्या होते हैं, लिक्विड इन सॉलिड होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए बटर हो गया, चीज हो गया, चीज या बटर, तो ये सभी क्या इसी के एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड होता है बेटा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपके एग्जाम्पल हो गए। नंबर 6 डिस्पर्स फेस अगर मान लो लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है बेटा, तो इसको बोलते हैं इमल्सन। ये वर्ड भी ध्यान रखना में,
इमल्सन। इमल्सन क्या होता है बेटा, इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। इमल्सन तो लिक्विड और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो ऐसे सोल को क्या बोलेंगे बेटा, इमल्सन बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया मिल्क या फिर हेयर क्रीम। मिल्क क्या होता है बेटा, ये एक इमल्सन होता है फैट इन लिक्विड का, ठीक है। आप फैट इन वाटर या फैट इन लिक्विड बोल सकते हो, तो उसका क्या होता है, इमल्सन होता है मिल्क, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं डिस्पर्स फेस क्या है बेटा, फिर से लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, गैस है। अब डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो नाम आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, एरोसोल हो जाएगा। अब देखो लिक्विड कम है गैस ज्यादा है, तो आपको ध्यान है लिक्विड कम है गैस ज्यादा हो, फोग हो गया बेटा, फोग या क्लाउड हो गया। क्लाउड में भी तो ऐसे ही होता है, लिक्विड क्या होता है कम और गैस क्या होती है ज्यादा, तभी तो ऊपर है, तो क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया एरोसोल का। उसके बाद अगर डिस्पर्स फेस गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स फेस गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो इसको सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। और इसका एग्जांपल हो गया बेटा फोम रबर हो गया, फोम रबर जो होती है, तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया फोम रबर। उसके बाद अगर डिस्पर्स फेस मान लो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, लिक्विड है, तो इसका जो नाम होगा वो बनेगा फोम, डायरेक्ट फोम बेटा। और जो फ्रोथ होता है, फ्रोथ इसका एग्जांपल हो गया। फ्रोथ के अलावा आप इसमें सोप लेदर भी बोल सकते हो, सोप लेदर भी क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल 8 टाइप्स के, एक बात ध्यान देना, डिस्पर्स फेस गैस डिस्पर्जन मीडियम गैस नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा कोलोइडल रेंज का नहीं बनेगा, वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन रेंज का बनेगा, तो गैस इन गैस नहीं होता। तो इसके अलावा बेटा क्या है, कोलोइडल सोल 8 टाइप्स के हैं, इनके नेम भी हमें पता चल गए, एग्जाम्पल भी हमें पता चल गए। तो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है यहां पर वो डिस्पर्स फेस होता है, और जिसके अंदर डिस्पर्स फेस मिलाया जाता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं, ये बात क्लियर होगी, यहां तक सभी ने राइट डाउन कर लिया है। अब आगे 1-2 पॉइंट और सुनेंगे, यहां तक सभी को समझ आ रहा होगा बेटा। हम कोलोइडल की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं अगर मैं डिस्पर्जन मीडियम की बात करूं बेटा, कुछ डिस्पर्जन मीडियम ऐसे होते हैं जिनका नेम फिक्स होता है, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और उसके बाद है नेम ऑफ द सोल, नेम ऑफ द सोल, सोल यानी सोल का नेम क्या होगा। अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, तो इसको हम एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल बोलते हैं, एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, अल्कोहल, तो इसको हम एल्कोसोल बोलते हैं, एल्कोसोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है, बेंजीन भी कंपाउंड होता है, तो इसको हम बेंजोसोल बोलते हैं, बेंजोसोल, ठीक है बेटा। और अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो इसको हम एरोसोल बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये कुछ नेम है बेटा जो डिस्पर्जन मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमें पता चल गया, कोलोइडल के बारे में पता चल गया। अब हमें आगे कोलोइडल की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, और फिर हम सस्पेंशन को भी ऐसे डिस्कस करेंगे, और फिर इनको सेपरेट करने के मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो। कंसंट्रेशन और ज्यादा डीपली अगर स्टडी करना है तो मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन लेक्चर 1 लेक्चर 2 और साथ में मोलिकुलर मास कैसे निकाले, ये तीनों वीडियो जरूर देखेंगे, तो वहां से आपको कंसंट्रेशन टर्म और ज्यादा हो जाएगी। आपके सिलेबस में थोड़ी कम है, इसलिए मैंने 3 ही कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई है, और उसके बाद फिर हमने कोलोइडल के बारे में बात की है। तो यहां तो कोई डाउट हो तो बेटा मुझे मैसेज करना, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।